बहुत स्वागत है बच्चों आपका। तो इसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम लोग स्टडी करेंगे कि y इक्वल टू ए एक्स है और इसका मतलब a और b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अगर आपको कोई डेटा दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे पूरा डिटेल में बताया गया है इसमें। देखिएगा, इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि लिखा हुआ है और फिर समीशन ले लेंगे, फिर इसमें भी समीशन ले लेंगे। और अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर आ रहा है बच्चों y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में कहेगा पॉलिनोमियल इसका ग्राफ ड्रा करिए। तो पॉलिनोमियल कैसे ड्रा करेंगे इसमें भी आपको देखना है कि इसमें एक्स स्क्वायर को z मान लेंगे और फिर z से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर समीशन ले लेंगे। तो पूरा वीडियो डिटेल में बताया गया है, कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको समझ में आएगा। इसमें एक्सपोनेंशियल का भी ड्रा किया गया है बच्चों, जो e की पावर ax होता है उसका फिट द फॉर्म। हाँ, आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टू दी डाटा। डाटा आपका क्या दिया है, एक्स वाई -1 2 0 5 1 3 2 0। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नोट करिए। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा ना। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, अगला मेथड बता रहा है ना बच्चों। देखो, कल जो हमने बताया था वो ए प्लस बी एक्स पे बताया था, ठीक है। और आज हम शुरू कराएंगे ए प्लस बी एक्स स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डेटा दिया है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इसमें जैसे वो एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें जो टेबल बनाई है उसको एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब निकाल के वैसे भी तो लग जाएगा सर। लग तो जाएगा यार, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं उन सब चीज़ों में। इससे आसानी से लग जाएगा, उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। आप दोनों मेथड से लगा के देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। हाँ बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आसान मेथड यही है क्योंकि उससे भी मैंने लगवाया है क्वेश्चन, तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है बेटा। जो आप मेथड कह रहे हो उससे भी लगवाया है मैंने क्वेश्चन क्लास में, तो उसमें मिस्टेक होने की, कंफ्यूजन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन ये सटीक मेथड है, इसलिए मैंने उसके बारे में बोला ही नहीं। जब क्लास चलती थी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की, तो बच्चे ने बोला कि ऐसे करिए, तो ऐसे भी करके मैंने दिखाया और इस तरह से भी करके दिखाया, तो ये ज़्यादा सही पड़ा हमें, तो इसीलिए मैं इसी से बताया हूँ, ठीक है। उसमें उलझना नहीं है। हाँ बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो चलिए टेबल बनाते हैं।
एक्स आएगा, एक वाई आएगा। और फिर एक आएगा जेड, जेड आएगा, जेड हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू है -1, 0, 1, 2। y की वैल्यू बच्चों क्या है, 2, 5, 3, 0। और आपका एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा। क्यों? तो ये आपका जेड हो गया। अब आपके उसमें क्या है, वाई जेड है, वाई जेड है, वाई जेड। तो वाई और जेड का प्रोडक्ट कर देना है और फिर क्या कर देना है, जेड स्क्वायर कर देना है। ये जो जेड आया है इसी का क्या कर देना है, जेड स्क्वायर कर। तो चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, और नीचे समीशन होगा, समीशन वाई, समीशन जेड, समीशन वाई जेड, समीशन जेड स्क्वायर। बनाइए टेबल जल्दी से। बन गया टेबल सबका? दुर्गेश कुमार, टेबल बन गया? दुर्गेश, ज्योति, टेबल बन गया? यस सर। चलो बताओ कितना आया। वाई जेड 2 1 2, ये 0 हो जाएगा, 3, 0। जेड ऑफ स्क्वायर 1, 0, 1, 16। पूरे को ऐड करके बताइए कितना आया। समीशन वाई कितना आया बच्चों, बताओ। 5 3 8 2 10। 10, हाँ, ये कितना आया, 4 2 6, 6, ये आएगा 5, ये आएगा 18। 13। क्यों बच्चों? ये सर 18। हाँ ठीक, यहाँ तक आ गया सारे बच्चों का। अब चलिए हम पहुंच जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं हम किस इक्वेशन पे, समीशन वाई इक्वल टू एन ए बी समीशन जेड, समीशन वाई जेड
ये आपका आ जाएगा ए समीशन जेड बी समीशन जेड स्क्वायर। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। समीशन वाई की वैल्यू क्या आई है बताओ, पीछे से देख के हमें स्लाइड घुमाना पड़ेगा। 10। हाँ 10 आया है। 10। हाँ, और एन की वैल्यू क्या है बताओ। 4। डेटा 4 दिया है ना, तो 4 ए। फिर समीशन जेड की वैल्यू बच्चों बताओ क्या आया है। समीशन जेड कितना आया है? 6। 6। 6 बी। ठीक है। समीशन वाई जेड 5। समीशन वाई जेड आया है 5 और समीशन जेड कितना है 6, तो 6 ए। फिर समीशन जेड स्क्वायर कितना आया था? 18। समीशन 18 बी। अब बच्चों ये तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण, पहला दूसरा उसे मान लेंगे पुराने वाले को। इसे ए और बी का मान निकालना है। सॉल्व करो जल्दी से सब लोग, चलो। सर ए की वैल्यू आई A की वैल्यू 1/6, B की वैल्यू 2/9। बहुत सही। A की वैल्यू ए 1/6। की और बी की वैल्यू 2/9। सर वहाँ 5 पे होगा ना, 10 कहाँ 10 के पर? बाद वहाँ 4 लिखा है। जहाँ 4 लिखा है। 10 + 4 होगा, 4 होगा। सही तो है बेटा, तुम्हारा गलत आ रहा है। और बी की वैल्यू सर आंसर मैच नहीं ए कर की रहा वैल्यू आई है 4.16, बी की वैल्यू है -1.11। है। वो उसमें बताओ, डिजिट में बताओ, डिस्कल में मत बताओ। कैलकुलेटर से निकाल रहे हो क्या? कैलकुलेटर से निकाल रहे हो बच्चों? बी की वैल्यू है -10/9। हम्म, बी की वैल्यू -10/9। हाँ सही है। तो ए की वैल्यू 5/6। ए की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 25/6। 6। तो कोई बच्चा अगर डेसिमल में भी निकाल के रख देता है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आप डिजिट में निकाला करो ज़्यादातर। तो बच्चों आपका इक्वेशन क्या था? y = a + bz। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 25/6, b की वैल्यू -10/9 और z की वैल्यू क्या है x²। तो 25/6 -10/9 x², ये आपका आंसर है। हाँ बच्चों नोट कर लो जल्दी से।
हाँ बच्चों बताओ, अब अगला सिलेबस में क्या है, क्यों? आयो सिलेबस देखो जरा, बताओ तो। यस सर। सिलेबस देखिए, बताइए क्या फिटिंग है। ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री पैराबोला बोल रहा है ना फिटिंग में। तो देखो ये सेकंड डिग्री की तो हमने बताया है आपको, देखो कैसे। ये सेकंड डिग्री है ना। हाँ ये जो मैंने बताया है ये सेकंड डिग्री पैराबोला है ना, ठीक है। ये लीनियर था और ये पैराबोला बना रहा है। और बताओ, और कुछ लिखा है सेकंड डिग्री के अलावा? एक्सपोनेंशियल कर्व्स, correlation and crank correlation. एक्सपोनेंशियल कर्व लिखा हुआ है सिलेबस में। Yes sir. Correlation and rank हाँ वो तो कोरिलेशन दूसरा टॉपिक है। regression analysis. एक्सपोनेंशियल कर्व तो मिल ही नहीं रहा है, मिल गया। एक क्वेश्चन लगाओ तब तक, हम इसका कर्व का एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए आप लोग, इसको नोट कर लिया सारे बच्चों ने? अच्छा क्वेश्चन भी ऐसे भी बन के आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, फाइंड द लीनियर स्क्वायर पॉलिनोमियल। फाइंड द लीनियर, लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर लीस्ट स्क्वायर, लीनियर लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। अब लीनियर बोला है बच्चों, तो लीनियर का मतलब समझ रहे हो, कौन वाला मेथड है? y is equal to a plus bx. ए प्लस बी एक्स। चलो क्या करो इसको बच्चों। कैलकुलेटर में बच्चों एंटी लैग होता है कि नहीं होता है? क्यों जी, कैलकुलेटर में एंटी लैग होता है कि नहीं होता है, हम ये पूछ रहे हैं।
लॉग है सर। एंटी लॉग नहीं है? हाँ हाँ भैया, क्लास ले रहा था। ठीक है ठीक है। आयुष एंटी लॉग नहीं है ना कैलकुलेटर में? देखो नहीं सर। तो इसमें तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा फिर। चलो ये हो गया। किसी बच्चे का आया ए बी की वैल्यू? ये उसी का क्वेश्चन है सर ये? नहीं नहीं, वो जो हमने क्वेश्चन दिया था वो आपको लगाना है, ये नया कॉन्सेप्ट बता। सर एंटीलॉग इसको मैं निकाल सकते हैं सर ये तैयार कैसे कर लूँ सर? तब तक उधर तुम लोग जो है। अच्छा कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ बच्चों बताओ पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है? लग गया सबका? ए का मान बताओ कितना है बच्चों? ए और बी का मान बताओ। हम्म, ए का मान क्या है बताओ जी गोविंद? सर बी का आया है लेकिन बहुत ज्यादा लग रहा है। बी का कितना है बता दो जरा। -13 माइनस अपान एक्स 13/10 माइनस माइनस 13/10 आया। हाँ बी का 13/10 मान ना। हाँ, सही बता रहे हो, सही आया है -13/10। ए का मान 26/13।
ठीक है, पूरा कर लेना 26/10। नोट कर लो, इसे पूरा कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला ही लगेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीनियर बोला है ना। यस सर, तभी। तो जब लीनियर बोला है तो हम y, हाँ y इक्वल क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, लीनियर अगर बोलेगा तो y प्लस बी एक्स। स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो फिर वही चीज है। अगर पैराबोला बोलेगा तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वल करेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, अब एक्सपोनेंशियल वाला देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो इधर, जब एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट आएगा, हेडिंग डाल लीजिए एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का जब फॉर्मेट आएगा तो y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स होगा। y इक्वल टू ए ई की पावर क्या होगा, बी एक्स होगा। लॉग ले लेंगे, लॉग y हो जाएगा, फिर लॉग ए आएगा, प्लस यहाँ लॉग ले लेंगे, ई की पावर बी एक्स हो जाएगा। तो बी एक्स जो है आगे गिरेगा, बी एक्स क्या होगा, आगे गिरेगा, और ये ई हो जाएगा। बी एक्स आगे गिरेगा, ये ई हो जाएगा। और ये आपका लॉग ए लिखा हुआ है तो इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 क्यों हम लिख रहे हैं बेस में, लॉग तो ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग 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 का बेस कितने टाइप में होता है, कोई बच्चा बता सकता है? लॉग का बेस कितने टाइप में होता है? लॉग बेस 10, लॉग बेस। हाँ, लॉग बेस 10, वेरी गुड। लॉग बेस 10 और लॉग बेस, हाँ लॉग बेस ई। हाँ, दो चीज होता है, ये बेस है, यहाँ कोई नंबर लिखा रहेगा, यहाँ कोई नंबर लिखा। तो एक बेस 10 होता है, एक बेस ई होता है। नाम बता सकता है कोई बच्चा? क्या सर? नाम बताओ। अगर बेस 10 है तो उसका नाम क्या है, बेस ई है उसका नाम क्या है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। सर ये तो कॉमन, ज्यादातर यही लेते हैं, तो कॉमन एल्गोरिथम नाम, कहते हैं। नाम क्या है, नाम? सर 10 वाले को कॉमन लॉगरिदम कहेंगे, और क्या? और ई वाले को क्या कहेंगे? नेचुरल। नेचुरल। नहीं नहीं, नेचुरल नहीं बोलते। चलो बताते हैं, हम बताते हैं। जो बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और जो बेस ई होता है उसको नेपेरियन लॉग बोलते हैं। ठीक है, कौन नेपेरियन से? नाम है। क्या सर, बेस ई नेकोरियन? है, नेपेरियन 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 लॉग। ठीक है, आगे समझ में। तो दो टाइप में लॉग होगा। अगर आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल में अगर आ रहा है तो वहां पर नेपेरियन लॉग लेते हैं, जिसमें बेस ही होता है। ठीक है, जहां बेस ही होता है, वहां जहां वेरिएबल एक्स वाई जेड आ रहा होगा वहां नेपेरियन लॉग चलेगा। और जहां डिजिट का कैलकुलेशन होगा, जहां पर डिजिट का कैलकुलेशन होगा वहां बेस 10 वाला लॉग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये डिजिट वाला हम लोग आंकड़ों की गणना करेंगे, इसलिए बेस 10 लेंगे इसमें। सुन रहे बच्चे लोग, सबके समझ में आ गया? इसमें बेस 10 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, टेबल का कैलकुलेशन करना है, इसलिए बेस 10 ले लेंगे। और बेस ई इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक्स वाई जेड थोड़ी आ रहा है, कोई वेरिएबल थोड़ी आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। अब पीएचडी होल्डर से पढ़ोगे तो नॉलेज तो मिलेगा ही, भले तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आता। ये तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अब तक डेढ़ महीने में मैं 5 यूनिट खत्म कर देता था। उसके बाद में फिर मेरा रिवीजन स्टार्ट होता था, और रिवीजन में एक एक चीज़ मैं याद करा देता था बच्चों।
बिल्कुल लिख के आते थे, लेकिन यहाँ स्पीड में पढ़ाया नहीं जा सकता ना इस कॉलेज में। वहाँ हम लोगों को छोड़ देते थे, कहते जैसे मर्जी वैसे पढ़ाओ, पर रिजल्ट जबरदस्त आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी डेढ़ डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस खत्म, फिनिश। और उसके बाद में कूट कूट के याद कराना चालू कर देते थे, और वो रटा देते थे। लेकिन चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा इसमें लॉग एम इंटू एन तो हमें बताना नहीं पड़ेगा ना। लॉग, हाँ, जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो लॉग एम इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। समझ में आया ना? यस सर। तो ये दो पार्ट में टूटेगा लॉग। कोई फोटो खींच के भेजें, लग रहा कैलकुलेशन करके भेजिए। 13/5 आ रहा है तुम्हारा। एक का मान, 1 मिनट गोविंद की समस्या देखना। हाँ हाँ सही है, 2 से भाग करोगे आ जाएगा। ठीक है गोविंद, तुम्हारा सही है। हाँ बच्चों देखो इधर, जब लॉग ले लेंगे तो लॉग एम इंटू एन से लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। और हम यहाँ पर बेस 10 दिखाएंगे। बेस क्या दिखाएंगे? अब देखो ये बी एक्स आगे उतर के आएगा लॉग वाले मेथड से, बी एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ई बेस 10 हो जाएगा। अब यहाँ समझो, इसको हम क्या ले लेंगे, कैपिटल वाई। इसमें वाई आ रहा है तो कैपिटल वाई ले लिया, ये कांस्टेंट आ रहा है तो कैपिटल ए मान लिया। यहाँ पर यक्स है, बी लॉग बेस ई, इसको क्या ले लेंगे, कैपिटल बी ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे, यक्स यहाँ लिखा है, इसको कैपिटल बी ले लेंगे। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। कैपिटल वाई का मान क्या है, कैपिटल वाई का मान क्या है, कैपिटल वाई इक्वल टू लॉग वाई बेस 10। कैपिटल ए क्या है, इसको लिख देंगे, कैपिटल बी क्या है, इसको लिख देंगे। नोट कर लो बच्चों जल्दी से, इसको जल्दी से लिखिए बच्चों। इसी क्वेश्चन में क्या? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, आवाज नहीं सुनाई पड़ी, क्या बोल रहे हो अनुज? सर पहले ही वाले क्वेश्चन में है। क्या पहले वाले क्वेश्चन में? ये नया कॉन्सेप्ट फार्मूला मैंने अलग से बताया है, क्वेश्चन इसमें कहाँ भी बताया मैंने। हाँ ये नया मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लिख लिया सारे बच्चों ने? चलो हम भैया आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। अब इसका क्वेश्चन देखो, टेबल आप लोग बनाइएगा, टाइम कम बचा है लेकिन शुरुआत तो करा दें। फाइंड द कर्व y इक्वल टू ए बी की पावर बी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा। ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1, 1.6, 2, 4.5, 3, 13.8, 4, 40.5, 1.5, 6, 3। हाँ बच्चों,
तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ड्रा करना है a e की पावर bx। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें बिल्कुल वही कहानी लिखेंगे जो भी पिछले उसमें लिखे थे। ध्यान दीजिएगा, जो ये पूरा हमने लिखा है डेटा, ये पूरा डेटा हमने लिखा है, ये पूरा डेटा यहाँ तक लिखना है, ये पूरा डेटा लिखना है। आपका कैपिटल Y इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल A प्लस बी एक्स बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है बच्चों, किसका फॉर्मेट बन रहा है, लीनियर का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, नोट कर लिया सारे बच्चों ने, जल्दी से लिखिए इसको। देख लिया सब लोगों ने, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक एक्स बनेगा, एक वाई बनेगा। अब देखो कैपिटल वाई है, कैपिटल क्या लिखा है वाई, कैपिटल वाई क्या है, लॉग स्मॉल वाई है, और स्मॉल एक्स कैपिटल वाई का टेबल बनेगा, और फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर बनेगा। तो 1 2 3 4 वाई की वैल्यू कितनी है, 1.6 4.5 13.8 40.3 बच्चों बनाइए टेबल जल्दी से। बच्चों log y की वैल्यू निकालो, log 1.6 की वैल्यू कैलकुलेटर से। log कैपिटल Y की वैल्यू निकालिए। सर log 1.6 के 0.204 दिखा रहा है। हाँ 0.204 सही है, 2041 41 हाँ भी दिखा रहा है, देखो। यस सर 4.1 वही बोला। हाँ हाँ, इसकी वैल्यू निकालो। जीरो 0.653 6532 इसकी वैल्यू निकालिए। 1.1398
1.13 0.6 हाँ तो क्या कह रहे हो बेटा 1.1398 1.1398 ठीक है 40 का निकालो 40.2 1.6042 सर 6042 सर उसी का 1.6042 है 40.2 का 125 का है 2.096 मम्मी हाँ देखो इतना आया सब लोगों का हेलो हाँ देखो इतना आया चलिए सॉल्व करिए बच्चों से ये एक्स वाई वाला टेबल एक्स स्क्वायर वाला बना डालिए फिर सबको ऐड कर लीजिए तो पूरा करो टेबल बच्चों सर ये स्मॉल एक्स वाई होगा ना हाँ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई है स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं लिखा है ये कैपिटल वाई है आयुष जरा संख्या बताओ बेटा कितने बच्चे हैं आयुष वाजपेयी यस सर गिन है सर देखो एक बच्चा भेज दिया है डेटा मिलाओ जरा सब लोग 0.2041 1.3 25 सर 25 हाँ बच्चों ऐड करके बताओ फटाफट जल्दी से ये टेबल तो कम से कम पूरी हो जाए आज बाकी कैलकुलेशन कल किया जाएगा ऐड अभी करके आ रहा है 36.6938 6.6938 6938 हाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर आया 91 sigma y 8.1753
ठीक है 8.175 1753 सिग्मा एक्स कितना आया है 21 आयुष सिग्मा एक्स स्क्वायर बताओ बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर 91 सिग्मा वाई आया है 485.1 हाँ सिग्मा वाई सिग्मा स्मॉल वाई नहीं निकालना है ठीक सर सिग्मा कैपिटल वाई से काम चलेगा ठीक है तो इतना सबका आ गया सारे बच्चों का ठीक है तो आगे का कैलकुलेशन हम लोग कल करेंगे ठीक है क्योंकि एंटी लॉग वाग सब लेना है सुन रहे बच्चों बाकी हाँ हाँ टाइम भी हो चुका है बाकी कल कल बताते हैं कल ये कैलकुलेशन करेंगे ठीक है ओके बच्चों कल मिलते हैं थैंक यू सर थैंक यू सर।